टैलेंटेक्स 2023-24। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एक दिन बचा हुआ है मेरे पेपर में, कुछ बता दीजिए ऐसा कि मैं अच्छा कर जाऊं पेपर में। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी कि भैया ने कभी भी गलत रिकमेंडेशन नहीं दी है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह के कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन, आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईटी हो, नीट हो, कैट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी चीज एक दिन में तो क्रैक की ही नहीं जा सकती है। अगर इस तरीके के एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं यानी आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। बस हाँ, इस वीडियो में मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप आखिरी दिन किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कौन सा काम आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आगे आने वाले समय में कंपटीशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई अदर कंपटीशन हो। तो आप में से कई सारे बच्चे टैलेंटेक्स का पेपर दे रहे हैं क्योंकि ये एलन द्वारा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराया जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम कराया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट कराते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया है। अब आप में से कई सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि भैया आपकी अपनी खुद की कोचिंग है और आप क्यों रिकमेंड करते हो। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आप लोग कंपटीशन को जानो, देखो, सीखो, समझो, ये तभी आपको हेल्प करेगा। तो टैलेंटेक्स का जो पेपर होने वाला है वो 2 दिन होने वाला है। ऑफलाइन वाली मैं बात करने वाला हूं। एक तो आपका कल होने वाला है 29 अक्टूबर को और दूसरा आपका होने वाला है शायद 5 नवंबर को। तो इन दोनों पेपर में से जिन बच्चों का कल होगा वो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन बच्चों का 5 नवंबर को होगा कोशिश करिएगा कि और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए इनका पेपर देखकर, और आप सीख लीजिएगा, मैं कुछ सॉल्यूशन वगैरह बता दूंगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको पैटर्न की बात बता देता हूं कि पैटर्न क्या है इस पेपर का। तो आई होप आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको पैटर्न में दिखा देता हूं कि 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 80 में से आपके 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 बायोलॉजी के, 15 मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। ये आपका सिस्टम जो है ना कि नो निगेटिव मार्किंग वाला नहीं है। +4 अगर आप सही करते हैं तो +4 और एक गलत करते हैं तो -1, जैसे जेई और नीट में होता है। सिंगल करेक्ट वाले आंसर्स होने वाले हैं, यानी 4 में से एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से, आई होप आपको पता ही होगा। फिजिक्स कुछ इस प्रकार से है, 9th और 10th का मिला के। केमिस्ट्री भी आपका 9th और 10th मिलाकर है, हालांकि पूरे चैप्टर्स नहीं है, यानी आपको लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी भी आपका 9th और 10th मिलाकर है और मैथमेटिक्स भी आपका 9th और 10th मिलाकर है और कुछ रीजनिंग के चैप्टर हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि आपको सबसे पहले इस पर आते हैं, नोट पर अपने आते हैं कि आपको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, आपका टैलेंटेक्स का पेपर किस लिए होने वाला है, ताकि आप जो है कि एक अच्छा स्कॉलरशिप जीत सके, अपना बेस्ट आउटपुट दे सके, अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या स्टैंडिंग चल रही है, जो कि आपको 11th में हेल्प करेगी। तो इसमें आपके 80 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं और आपको 2 घंटा मिलने वाला है, तो आपको करना क्या क्या है। 15 फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, 15 बायो के क्वेश्चन करने हैं, 15 मैथ के क्वेश्चन करने हैं और 20 आपके IQ यानी रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। अब एक बार ध्यान सुनिएगा, जो पैटर्न बता रहा हूं उसी प्रकार से अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले आपको बायो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कई सारे बच्चे लगता है कि भैया मेरी मैथ्स तेज है, मेरी IQ तेज है, मेरी मेंटल एबिलिटी तेज है, मैं वही करूंगा। नहीं, आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। बायो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और कोशिश यही करना है कि ये 10 मिनट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है और केमिस्ट्री आपको 15 मिनट में अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट से ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स में आपके 25 मिनट आपको देने हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपके कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर टाइम बच जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। फिजिक्स के बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको 30 मिनट लग जाएंगे 15 सवाल करने में, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन मिलता है इसमें। इसके बाद अगर मैं IQ की बात करूं तो इसमें भी आपके पास आखिरी के वही 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 मिनट, और इसमें आपको कितना क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन करना है। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा सिनेरियो, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और IQ सबसे लास्ट में कर सकते हैं, या फिर मैथ और IQ आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अगर अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश आपको ये करनी है कि आंसर्स जब निकल जाए तभी टिक करें, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग है। अब इतनी बातें समझ में आ गई, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आज वाले दिन क्या करना है भैया,
आज वाले दिन कौन कौन सी चीजें रिवाइज करनी है थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे आईक्यू में, जो मैं पढ़ाता हूं, मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूं, इसमें ब्लड रिलेशन आज आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको आता है वो। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको आता है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। पिछले साल मैंने सॉल्यूशन कराया था मैथ का, उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके देख लो। इसके बाद क्लॉक एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक के भी सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। वो आप एक बार रिवाइज कर लोगे, आपसे आसानी से लग जाएंगे। वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सारी मैंने फ्री में पढ़ा रखी है यूट्यूब पर। फ्री का मतलब है कि भाई आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग फिगर आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल इसका कंफर्म आता है। क्यूब एंड डाइस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डायरेक्शन सेंस आपको रिवाइज नहीं करना है। इमीडिएट फिगर आपको रिवाइज नहीं करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको रिवाइज नहीं करना है। मिसिंग कैरेक्टर आपको रिवाइज नहीं करना है। नॉन वर्बल एनालॉजी आपको रिवाइज नहीं करना है। नॉन वर्बल सीरीज आपको रिवाइज नहीं करना है। नंबर रैंकिंग एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। पजल टेस्ट आपको रिवाइज नहीं करना है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको रिवाइज नहीं करना है। सिलोजिज्म में आपको आइदर और की कंडीशन एक बार रिवाइज कर लेना है। अब भैया अगर आपने ये काम कर दिया, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर रिवाइज कर लो। बाकी चैप्टर अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वो तो सवाल लॉजिकली किया जाता है, दिमाग से किया जाता है। यानी आपको समझ में आ गया कि आज के दिन किसको एक बार पलटना है। आपने कभी पढ़ा होगा तभी आप पलट पाओगे, ये भी ध्यान रखना। नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पलट पाओगे। ये बात आपको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं जिस पर मेरा कमांड है। सबसे पहले मैं उसको समझा देता हूं आपको। इन सबको मिटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बहुत रिलैक्स रहिए यार, ये पेपर है आपके लिए, बहुत आसान सी चीज है। जाइए, अटेम्प्ट करिए, अपना बेस्ट दीजिए, बस मैं तो यही कहूंगा। अब देखिए, पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा है, वही 9th वाला पूछेगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद सर्किल 9th वाली एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 10th में आ गए हो ना। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो 9th के भूल चुके थे, क्योंकि सर्किल का मेजर पोर्शन जो है ना वो 9th में ही है। बहुत सारे थ्योरम, कम से कम 20 थ्योरम पढ़ाए गए थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह सब इसी में थे, तो उसको आप देख लीजिएगा। हीरोन्स फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस ये फॉर्मूला याद है, आपका सवाल लग जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले हम अक्सर भूला करते हैं। मीन मीडियन मोड एक बार देख लीजिएगा, बहुत टफ वाले सवाल नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े बॉक्स वाले सवाल नहीं आएंगे, सिंपल सवाल आएगा, तो एक बार मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले देख लीजिएगा। सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपको सवाल मिलने जा रहा है। लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल ये आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अगर आप इसमें फंसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अभी आपके पास अगर आप टाइम नहीं है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। नंबर सिस्टम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपके माइंड्स में चीजें होती है, सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल 10th वाला आप अगर इस साल पढ़े होंगे, बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपका तैयार होगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल आ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों को आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी एक सिंपल से प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई वाला जो फॉर्मूला होता है, बस वही एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। फेवरेबल अपन टोटल। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये आपकी पुरानी जो 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स है उस पर बेस्ड होती है, तो इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका सिलेबस और इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं थोड़ी सी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में मेरा उतना ज्यादा कमांड नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 9th और 10th में जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, आपके पास अगर 9th का रिवाइज करने के लिए समय नहीं है तो 10th वाली चीजें रिवाइज करके जाओ, उसमें से अपना बेस्ट देना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इसको हटाता हूं, ठीक है। अब मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप क्या इस साल पढ़ चुके होंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर में आप कहीं भी पढ़ रहे होगे, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, ये आपके तैयार होंगे। ये 9th वाली चीजें आप भूल गए होंगे, अगर आपके पास रिवाइज करने का टाइम है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना समय नहीं है कि आप ये 5 चैप्टर तैयार कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन और मेटल एंड नॉन मेटल आपका इस बार तैयार हो चुका होगा, क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए अगर आप टैलेंटेक्स में बैठने जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़े तो सीरियस है,
ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके तैयार होंगे। एसिड बेस साल्ट ये भी आपका तैयार होगा, और इसके बाद एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपने 9th में पढ़ा था। अगर रिवाइज करने का तरीका मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर आप इनको रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए या कोई ऐसी किताब मिल जाए कि आपको ऊपर ऊपर से थ्योरी मिल जाए, तो आप एक बार देख लेंगे ना, तो आप कम से कम वहां अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्ट करने के बाद जब आंसर आपका करेक्ट निकले तभी क्लिक करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है भाई। आपसे ज्यादा होनहार, आपसे ज्यादा अच्छे बच्चे मेहनत करके बैठ रहे हैं, इसलिए इस एग्जाम को मजाक में मत लीजिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए कि हाँ, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस वही चीज है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आखिरी दिन आपको ऐसा कुछ बता दिया जाए जिससे आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप अगर 6 महीने से ढंग से 9th और 10th पढ़े होंगे, 9th में आपने ढंग से पढ़ाई की होगी, और 10th में आप जो शुरुआत से पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, कॉम्पिटेटिव के सवाल लगाए होंगे, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की होगी, तो आप यहां अच्छा कर जाओगे। आपने नहीं किया होगा तो एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। फॉर्म भरने से आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, अच्छे नोट्स बनाने से आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है। नोट्स बनाना होता है, रिवाइज करना होता है, पेपर लगाना होता है, उसको लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वही हाल इस एग्जाम में भी है। तो मेरी तरफ से यही है आप सभी लोगों को कि जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। आज आपके पास जितनी चीजें रिवाइज करने के लिए है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए। और बस मैं यही कहूंगा कि पेपर में जब बैठिएगा डरिएगा मत, इसमें आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें फेल होंगे या कम नंबर आएंगे तो आपके लाइफ पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप अगर अच्छा करेंगे तो वो इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप बुरा करेंगे तो कभी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वो आपके लिए हेल्प ही करेगा, आपको सीखने को मिलेगा। अरे यार, ये है मेरे लाइफ का पहला एग्जाम जहां मैंने सीरियस नहीं हुआ, जहां मैं इसकी तैयारी नहीं किया। अब मैं 11th में जाऊंगा तो वहां कोई कॉम्पिटिटिव होगा तो मैं शुरू से पकड़ के चलूंगा। यह है सीखने की चीज, यह है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपको रखना है, ठीक है। तो टैलेंट टेस्ट दीजिए, टैलेंट टेस्ट के अलावा जितने भी आपको इस तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट मिलते हैं दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। कल को मैं अपने रैंकर्स में कराऊंगा, मेरे यहां आकर, मेरे पास आकर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। हर जगह का दीजिए। फिर आपको जो चुनना हो, अपने परिवार से, अपने आप से, अपने गार्जियन से, अपने सीनियर से, मुझसे समझ के एक अच्छी कोचिंग चुनकर अपने ऑफलाइन के, अपने उस कॉम्पिटिटिव, अपने उस सपने की तैयारी करना शुरू करिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अपना बेस्ट करिए। जय हिंद।